बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था द्रुपद नगर। यह राज्य अपने ऐतिहासिक किलों, हरे भरे बागों और शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा था अर्जुन, जो युद्ध में निपुण, न्यायप्रिय और एक अत्यंत वीर शासक था। उसकी रानी अहिल्या भी अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थी और उनका राज्य में बहुत सम्मान था। वह अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाती थी। हालांकि उनके जीवन में एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। रानी अहिल्या संतान सुख से वंचित थी और यह राजा अर्जुन के दिल में एक गहरी पीड़ा का कारण बन चुका था। रानी अहिल्या का दिल बहुत नेक था और वह अपने राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। वह चाहती थी कि उनके परिवार में एक पुत्र हो जो उनके राज्य को आगे बढ़ा सके। राजा अर्जुन भी रानी के दुख को समझते थे और दोनों का सपना था कि उनका वंश आगे बढ़े ताकि राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। कई वर्षों तक वे अपनी संतान की उम्मीद में प्रार्थनाएं करते रहे और धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल होते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रानी अहिल्या का दिल दुखने लगा था, लेकिन वह कभी भी राजा अर्जुन से अपनी निराशा व्यक्त नहीं करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका शासक दुखी हो। एक दिन रानी अहिल्या के मन में एक विचार आया। वह जानती थी कि उनके राज्य में एक पुराने और बहुत प्रसिद्ध साधु बाबा रहते थे, जिनकी शक्ति और ज्ञान के बारे में सभी लोग जानते थे। उन्होंने सोचा, क्या यह साधु बाबा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं? रानी अहिल्या ने राजा अर्जुन से इस बारे में बात की और राजा ने उन्हें पूरी अनुमति दी। रानी अहिल्या साधु बाबा के पास गई और उनसे अपनी निराशा और इच्छाओं के बारे में बताया। बाबा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और कहा, रानी, तुम्हारे दिल में एक सच्चा प्रेम और आस्था है, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम संतोष नहीं पा रही हो। तुम्हें अपने जीवन की सच्ची वजह को समझना होगा। रानी ने सिर झुका लिया। तो क्या मुझे संतोष नहीं मिल सकता? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, संतोष सिर्फ तभी आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सही दृष्टिकोण से देखते हैं। तुम्हारे राज्य की खुशहाली, तुम्हारी प्रजा की भलाई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वंश है। संतान से अधिक महत्वपूर्ण है एक अच्छे शासक का होना जो अपने लोगों की देखभाल कर सके। बाबा के शब्द रानी अहिल्या के दिल में बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन सिर्फ संतान के बारे में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा और राज्य की सेवा के लिए था। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा हक है, लेकिन यह समझो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने आप को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। कुछ दिन बाद रानी अहिल्या ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ बदल रहा है। वह अब संतुष्ट थी और राज्य के लिए और भी ज्यादा कार्य करने लगी। वह अपनी प्रजा के लिए नई योजनाएं बनाने लगी, जिससे राज्य में समृद्धि आई। राजा अर्जुन भी रानी के बदलते हुए रूप को देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन रानी अहिल्या ने राजा अर्जुन से कहा, राजन, मेरे मन में अब संतुष्टि है और मैं जानती हूँ कि इस राज्य के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार हमारी प्रजा है। राजा अर्जुन ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें गले लगाया। इसी दौरान एक चमत्कारी घटना घटी। रानी अहिल्या ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर राजा अर्जुन और रानी अहिल्या दोनों बहुत खुश हुए। उनका धैर्य, आस्था और समर्पण अंततः रंग लाया। उनका वंश आगे बढ़ने जा रहा था। रानी अहिल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुमार वीरेंद्र। वह लड़का न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि बुद्धिमानी और न्यायप्रियता में भी अपने पिता और माँ से बेहतर था। राज्य में खुशियां छा गई और यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। राजा अर्जुन और रानी अहिल्या ने अपने पुत्र को एक योग्य शासक बनाने के लिए उसे शिक्षा देना शुरू किया। कुमार वीरेंद्र ने अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए राज्य को और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया। राजा अर्जुन और रानी अहिल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुष्टि और समर्पण सबसे बड़ा बल है। संतान सुख और बाहरी सुखों से कई बड़ा है। रानी अहिल्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची संतुष्टि और खुशी दूसरों की सेवा में छुपी होती है। कभी कभी हमें जो चाहिए वह हमें तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को सही दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। अगर आपको राजा अर्जुन और रानी अहिल्या की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।